जो तुम्हें सोचना सिखाता है, जैसे कि ये दो कबूतर, वैसे ये कपल है और वो चला भी गया। पता है हमारे देश का जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था ना, वो आज के समय के एजुकेशन सिस्टम से वे बेटर अच्छा हुआ करता था। पुराना एजुकेशन सिस्टम इन द सेंस एंशिएंट टाइम में इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें वेद पढ़ाए जाते थे, जिसमें गुरुज होते थे, एक्चुअल गुरुज होते थे, एंड दक्षिणा के रूप में जो भी तुम्हारा सामर्थ्य होता था, जो भी तुम्हारी कैपेबिलिटी होती थी, उसके हिसाब से तुम अपने सामने वाले गुरु को कुछ देते थे। एंड तब के समय में फ़ोन तो था नहीं, कोई इन्फ्लुएंसर जैसा कोई इंसान नहीं था उसमें। अगर इन्फ्लुएंसर आई मीन उन गुरु को ही अगर तुम इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो, तो वो भी काफ़ी वे बेटर होते थे आजकल के इन्फ्लुएंसर से। आजकल के समय में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि 14-15 साल का जो बच्चा, जिसमें नए नए हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, स्पेशली लड़कों में टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा होता है, लड़कियों में अलग हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो जो टीनेजर बच्चा होता है ना, उसका दिमाग काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। उससे ना सही का अंदाज़ा होता है सही से, ना गलत का पूरी तरीके से अंदाज़ा होता है। अगर इस उम्र में अगर उसे गलत संगति मिल गई या कोई ऐसा गलत इन्फ्लुएंसर ही मिल गया ना बचपन से ही, तो उसकी सोच वैसी बनती चली जाती है बेस लेवल पे। लाइक तुम्हारा एक बेस होता है, सॉलिड बेस, तुम्हारा जैसा बेसिक नेचर होता है, तुम्हारा जैसा बेसिक बिहेवियर होता है, उसे चेंज कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड टीनेज में यही तो होता है यार, कि तुम्हारी जो बेसिक सोच है वो बनना चालू होती है। और अगर इस समय तुम किसी गलत इन्फ्लुएंसर का शिकार हो गए, जैसा कि आजकल के बहुत सारे टीनेजर्स हो रहे हैं, 14-15 साल की उम्र में उन्हें कुछ मिले ना मिले, एक चीज़ बहुत अच्छे से मिल जाती है, जिससे मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कैमरा नहीं, फ़ोन। फ़ोन पे ना सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंटरनेट तो ऑलमोस्ट आज के समय पे फ्री हो रखा है 5G अनलिमिटेड इंटरनेट की वजह से। एंड उस पे आ रहे हैं काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर, लाइक मुझे नाम नहीं लेना, लेकिन काफ़ी सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जो कुछ भी फैला रहे हैं अपना कुछ भी। एंड दिक्कत ये हो रही है कि जो बच्चे हैं जिनमें नए नए हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, वो सामने वाले इंसान को लॉजिकली से ज़्यादा इमोशनली देखते हैं। अगर सामने वाला इंसान उसे पसंद आ रखा है, किसी 14-15 साल के लड़के को सामने वाला कोई इंसान पसंद आ गया, वो उसकी बातों को क्वेश्चन नहीं करेगा, वो सही कह रहा है गलत कह रहा है, बस वो उसकी बातों को एक्वायर करने लगेगा कि सामने वाला जो भी बोल रहा है वो एकदम पत्थर की लकीर है। एंड इस 14-15 साल के लड़के की वैसी जो सोच होती है ना, वो वैसी बनती चली जाएगी। अब वो सही सोचो या गलत सोचो, वो उस इन्फ्लुएंसर के हाथ में है। दिक्कत ये है कि अगर तुम लोग की ऐसी एक एज है कि तुमने नया नया यूट्यूब देखना शुरू किया, या तुम्हारे आसपास में कोई एक ऐसा इंसान है जो नया नया यूट्यूब देख रहा है, तो एक बार जाके ज़रा चेक कर लेना कि वो वीडियोस किसकी देख रहा है, क्योंकि वो जैसी वीडियोस देखता है वैसे उसका दिमाग बनने लग जाता है। एंड मोस्टली स्कूल और कॉलेजेस में तो तुम देखते हो कि कैसे ग्रुप सर्कल होता है, कैसे फ्रेंड सर्कल होता है। हाई फाई स्कूल की बात करो तो वहाँ पे बस कुछ ढंग के लोग मिलते हैं, बाकी ज़्यादातर स्कूल कॉलेजेस में ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे फ्रेंड सर्कल बनता है कि वो तुम्हें तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ को अफेक्ट करता है, तुम्हें सोचने के तरीके को अफेक्ट करता है। टीनेज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हें एक सही गाइडेंस प्रोवाइड हो, तुम्हें एक सही गुरु मिले, जैसा कि पुराने ज़माने में हुआ करता था। तुम क्या कर सकते हो कि ऑफलाइन नहीं तो कम से कम ऑनलाइन, अगर तुम अभी नए नए टीनेज में हो, ऐसे लोगों की बात सुना करो जो तुम्हें कहने के बजाय तुम्हें क्वेश्चन पूछने के लिए मजबूर करते हैं, कि तुम अपने आप से क्वेश्चन करो, अपने आप से पूछो, अपने आप दिमाग लगाओ, रियलिटी को सामने रख के रियलिटी के बेस पे बातें करते हैं। फॉर एग्जांपल संदीप सर, देखो यार, संदीप सर एक ऐसे इंसान है जिनका जिक्र मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी किया है। एंड सबसे बड़ी बात, उनकी सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है कि वो क्वेश्चन का जवाब तुरंत नहीं देते हैं। वो उनके सेशन में सबसे बढ़िया बात ये होती थी कि वो 4-5 लोगों से पूछते थे, 4-5 लोगों के साथ डिस्कशन करते थे। एंड वो खुद ही कहते हैं कि मुझे खुद नहीं पता यार कि मुझे डिस्कशन कैसे चालू करना है। उनके पास बस एक रोड मैप होता था कि सामने वाले लोगों से क्वेश्चन पूछने हैं, एंड उस क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए रियलिटी के ऊपर जानना है। आई मीन संदीप सर जैसे भी काफ़ी सारे लोग होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग संदीप सर जैसे नहीं हैं। उनमें और संदीप सर में ये अंतर है कि वो लोग अपना कुछ बताने लगते हैं, एंड संदीप सर जैसे लोग उनको कहेंगे कि तुम्हें कुछ मानना नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन करना है। वो इनडायरेक्टली ये भी कहते हैं कि मुझे भी क्वेश्चन करो, लेकिन आंख बंद करके किसी को ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसी गाइडेंस नहीं मिलती है, तो तुम्हारा एक बहुत ही फिक्स सा, एक बहुत ही क्लोज माइंडसेट बन जाता है, जिसमें तुम बस एक ही तरीके की आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगते हो, एक ही तरीके के किसी सो कॉल्ड बायसेस से अटैच हो जाते हो कि बस यही यही सही है, बाकी सारी चीज़ें गलत हैं। जो एक चीज़ को पकड़ लेते हो, एक थॉट को पकड़ लेते हो, जो इस थॉट के अराउंड बातें करेगा वो सही है, जो इस थॉट से अगेंस्ट बातें करेगा वो गलत है। संदीप सर कहते हैं कि इसे भी देखो, इसे भी देखो, फिर अपने हिसाब से देखो कि एक्चुअल में सही क्या है। कि आजकल का जो यूथ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड वो अपने बेस ईयर में डिस्ट्रैक्ट हो रहा है यार। यानी कि
14, 15, 16, 17 साल, जहाँ उसकी सोच डेवलप हो रही होती है, जहाँ उसका एक तरीके का माइंडसेट बन रहा होता है, उस एज के दौरान वो कुछ भी उल्टा सीधा कंज्यूम कर रहा है, कुछ भी फालतू की जो मूवीज़ आ रही हैं, लाइक सो कॉल्ड जो मूवीज़ आती है जिसमें एक हीरो को ऐसा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। सबको पता है यार कि मूवीज़ में और रियल ज़िंदगी में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर होता है, लेकिन वो बच्चों को समझ में नहीं आती क्योंकि उनके सामने हार्मोन्स का अंधापन छाया होता है यार। उनके हार्मोन्स अभी फड़फड़ा रहे होते हैं, उन्हें लॉजिकली सोचना नहीं आता है, उन्हें लॉजिकली देखना नहीं आता। तो ऐसे समय पे उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सो नंबर 1, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, एक ऐसे इंसान को फॉलो करो जैसे कि संदीप सर, या फिर ऐसा कोई इंसान जो तुम्हें क्वेश्चन पूछना सिखाता है, जो तुम्हें खुद सोचने पर मजबूर करता है, जो तुम्हें सोचना सिखाता है। जैसे कि ये 2 कबूतर, वैसे ये कपल है और वो चला भी गया। ऐसे इंसान को फॉलो करो जो तुम्हें खुद से सोचना सिखाता है। एंड यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोग फेक हैं, वो व्यूज़ पाने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं। इनफैक्ट व्यूज़ पाने के चक्कर में खुद ही से पीठ पीछे कंट्रोवर्सीज करा देते हैं एंड खुद ही से दिखा देते हैं कि देखो यार, आई मीन सब सॉर्ट आउट हो चुका है। तो मतलब एकदम सामने से देखोगे, कैमरा पे देखोगे तो एकदम जेन्युइन बात लगेगी। अब सारी कंट्रोवर्सीज फेक नहीं होती हैं, लेकिन काफ़ी कंट्रोवर्सीज फेक भी होती हैं और वो पीठ पीछे सब उनका गेम चल रहा होता है। वो काफ़ी ऐसे दिखा देते हैं कैमरे में हाइप बनाने के लिए, व्यूज़ कमाने के लिए, एंड लास्ट में जाके सब नॉर्मल दोस्ती वगैरह कर लेते हैं। तुम लोग को नहीं पता कि ये जो कैमरा होता है इसके पीछे एक्चुअल में क्या चल रहा होता है। कोई नहीं जानता यार कैमरे के पीछे की सच्चाई, बस कैमरे के पीछे वाले लोग ही जानते हैं जो एक्चुअल में वो वीडियो बना रहे होते हैं, जो एक्चुअल में वो चीज़ तुम्हें दे रहे होते हैं। जेन्युइन लोग, सच्चे लोग, या जो ऐसे लोग जो सच्चाई बताते हैं, वो आज के ज़माने में काफ़ी कम हो चुके हैं। एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसा कुछ सिखाया नहीं जाता है मोस्टली। अगर टीचर कोई अच्छा टीचर हो तो वो तुम्हें अलग से ज़िंदगी का थोड़ा सा ज्ञान देने लगता है। जैसे कि कुछ टीचर होते नहीं है कि पढ़ाई लिखाई के अलावा भी थोड़ी और लाइफ़ की बातें कर लेते हैं कि लाइफ में ये होगा वो होगा। कुछ होते हैं जो उसमें से एक्चुअल में अच्छी बातें करते हैं, बाकी नहीं तो कुछ अपनी पेलने लगते हैं। बट मोस्टली एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ बताया नहीं जाता जो बच्चों को आगे जाके गाइडेंस प्रोवाइड करने में मदद करे। एट दैट पॉइंट यू गाइज रियली नीड अ मेंटोर जो कि तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। नहीं तो बस 1-2 बुरी आदतें चाहिए होती हैं, 2-4 बुरे दोस्त चाहिए होते हैं। बुरे दोस्त इन द सेंस जिन्हें खुद ही बुरी आदतें लगी हुई होती हैं, एंड तुम्हारी ज़िंदगी झटके में बदल सकती है लॉन्ग टर्म में। एक वो ऐसी कहावत नहीं थी कि अगर तुम अगर वो प्लेन सीधा जा रहा है उसे बस 1 डिग्री टर्न कर दोगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर प्लेन ऐसे जा रहा है तो अगर उसे 1 डिग्री टर्न कर दिया लेफ्ट साइड में इधर के लिए, तो लॉन्ग टर्म में वो डिफरेंस कुछ इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा। और लॉन्ग टर्म में क्या, अगर तुम आगे चलते रहोगे तो वो डिफरेंस बढ़ता जाएगा। सो बस एक झटका चाहिए होता है यार तुम्हारी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए। इस एज में तुम लोग को बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोगों को फॉलो करो और जो एक्चुअल में जेन्युइन है, लाइक जो कॉल्ड अपना रौला दिखाते हैं, अपना झाड़ते हैं कि हम लोग का काफ़िला था, ये था वो था। ये तुम्हारे मन में एक फेक रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं कि देखो ऐसे रौला दिखाया जाता है, ऐसे काफ़िला चलाया जाता है गाड़ियों का, एंड हाइप बनाई जाती है, ऐसे पॉपुलर। हाँ वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन इसको कुछ इतना हाइप कर रखा है जैसे बस यही है ज़िंदगी में। हम लोग को माइंडसेट को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि हम लोग को ऐसी चीज़ देखनी है जिसमें सामने वाले का रौला दिखाया जाए, सामने वाले का बड़ा काफ़िला दिखाया जाए। तुम लोग देखते हो और उसे हीरो समझते हो, जबकि उसे हीरो बनाया तुम्हारे जैसे लोगों ने। तुम्हारे जैसे लोग उसकी वीडियो पर व्यूज़ लाते हैं, तभी उसका इतना पैसा आ रखा है जिससे वो रौला अपना बना रहा है, अपनी गाड़ियाँ चला रहा है इधर उधर। और फिर तुम लोग उसी वीडियोस को देख रहे हो और कह रहे हो कि वाह यार, ये बंदा कितना सही है, हीरो जैसा दिखता है, देखो। और देखो कितनी गाड़ियाँ खरीद रखी हैं, एंड क्या टशन दिखा रहा है। तो ये रौला वगैरह सब सामने वाले से नहीं आता है, ये हम ही लोगों से आता है। कि मान लो कोई इंसान जा रहा है सड़क पे अपनी महंगी गाड़ी लेके, तो जब तक उसे लोग देख के भाव नहीं देते तब तक उसकी गाड़ी का कोई रौला नहीं होता। लेकिन जैसे ही लोग देखने लगते हैं कि वाह क्या गाड़ी है, तो उसे ऐसा फील होता है कि देखो रौला झाड़ के निकल रहा है। एंड ये सारी चीज़ें बकवास होती हैं यार, ये सारी चीज़ें हम ही लोग से क्रिएट होती हैं। और हम लोग का माइंडसेट आज की डेट में ऐसा बनाया ही जा रहा है, ऐसी मूवीज़ आ रही हैं कि हीरो की तरह एंट्री लो, बकवास यार। सो यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, एंड सोच समझ के आज के समय पे लोगों को फॉलो करना। हर कोई फॉलो करने लायक नहीं है आज की डेट में। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।